सबको नमस्कार। और सब लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम विषय लेके आए हैं जाति इज्जत जनगणना। जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना आखिर कराने में सरकार क्यों हिचक रही है, क्यों झिझक रही है और सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही है, इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत जनहित के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार में बैठे जो लोग हैं आखिरकार क्यों नहीं चाह रहे हैं जाति की जनगणना हो, इस पर हमें विशेष तौर से गौर देना है। मैं इस बात को एक दूसरी भाषा में कहूँ, इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपने हक अधिकार से वंचित रखने के लिए जाति का जनगणना नहीं कराने दी जा रही है। यानी वंचितों को अधिकार कहीं ना मिल जाए, इस देश में न्याय नहीं मिल जाए। इसलिए इस देश की जो सरकार है वो जनगणना नहीं कराना चाह रही है। मैं ये नहीं कह रहा आज की बीजेपी सरकार है, सरकार जाति की जनगणना नहीं कराना चाह रही है। आज से पहले की जो सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की रही हो, आखिर ये सरकारें इस देश में जो बहुत संख्यक समाज रह रहा है उसकी गिनती क्यों नहीं कराना सुनिश्चित कर रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति की जनगणना यदि होती है, सरकार सहमत भी हो जाती है, तो आज मुट्ठी भर लोगों की हाथ में देश का सिस्टम है। मैं दावे से कह रहा हूँ, चाहे केंद्र प्रदेश से लेकर जहाँ भी केंद्र प्रदेश में जहाँ भी और सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ जब होगी पैदा, तो मैं जानता हूँ कि इसमें मुट्ठी भर जो लोगों के हाथ में सिस्टम है वो सिस्टम तार तार हो जाएगा, स्थितियाँ विकराल हो जाएंगी। लोग अपने अधिकारों को लेने के लिए लामबंद होंगे। शायद इसी कारण से मुट्ठी भर लोग सत्ता में काबिज हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, वो इस चीज़ को नहीं होने दे रहे हैं। तो मेरा और आप लोगों के सहयोग से विचार है कि वास्तविक बहुत बड़ी सच्चाई है इसमें, क्या हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, और तमाम पढ़े लिखे लोगों में से मुट्ठी भर लोग ही, जिनकी संख्या अधिक होने के बावजूद भी आज वो आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बन पाते हैं कि सिस्टम पर वो लोग नहीं हैं। जहाँ नाम लेने के लिए एक दूसरे लोगों को चयनित किया जाता है, जिससे कि कोई इसका विरोध नहीं कर पाए कि हमारे में से कोई अब की बार हुआ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ में नाइंसाफ़ी है। सरकार इस ओर अपना ध्यान दे और सरकार को जाति की जनगणना करानी चाहिए। अगर जाति की जनगणना नहीं होती है तो ये देश में बहुत बड़ा आंदोलन है, और वह आंदोलन को रूप दिया जा रहा है। आप ईवीएम के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, वोटों की चोरी कर सकते हैं। आप यहाँ तक भी आप लोगों को गिनती कराने की भी चोरी करने चाहते हैं, इस बात को नहीं मानना चाहते हैं। आखिर देश किस ओर ले जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सरकार इस ओर ध्यान दे, और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो लामबंद लोगों को होना पड़ेगा और अपनी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर लोग हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो मैं जानता हूँ कि हम लोग मवेशी से भी बदतर हैं। और मवेशी जब वो उसके अंदर माइंड विकसित नहीं है तब भी अपने
अपना तो बच्चे को अपने सबको जानती है, लेकिन आप इतना भी नहीं जान पा रहे हैं कि हम लोग कैसे लामबंद हों और अपना कैसे कुछ ऐसे रख के सरकार से भी मांग बनवाएं। और सरकार को मांग सरकार तभी मानेगी जब आप उस पर दबाव बनाएंगे, और दबाव नहीं होगा तो सरकार क्यों सुन रही है आपकी। बिना दबाव बनाए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ये आप सब जानते होंगे। और बच्चा कितना भी भूखा खेल रहा है तो अभी माँ कह दिया अरे खेल रहा है कोई दिक्कत नहीं। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ को समझ में आती है कि हाँ बच्चा भूखा है, इसे दूध की आवश्यकता है। तो उसे जब दूध मिलता है तो बच्चा चुप हो जाता है। तो सरकार की निगाह में हम तो बच्चे हैं, सरकार हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे हम सिस्टम पर हम लोगों सिस्टम को उसके माध्यम से हम लोगों को डील कर रहे हैं। तो सरकार हमारा सबसे बड़ा रोदा है, ये गार्जियंस की तरह है सरकार। तो सरकार को हम लोगों की मांग को भी मानना चाहिए। अपील और निवेदन है, सरकार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रखर हो और जातिगत जनगणना कराए। तो मैं जानूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा कि सरकार कई सालों से इस विधेयक को करने पड़े डाले हुए है। तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार चाहे भले किसी की हो, सरकार होती है जनहित में काम करने के लिए, जो जनता के काम करने के लिए, जनता के सही रूप में जनता को डील करने के लिए। जब लोग आधे से अधिक तैयार हैं जनगणना के लिए, तो सरकार को हैरानी क्या है, परेशानी क्या है। फिर लौट फिर के बात वहीं पर आ जाती है, मुट्ठी भर लोग सिस्टम को चला रहे हैं। अगर आप उस पर डरते क्यों हैं? डरने की कोई बात ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, सरकार इस ओर ध्यान दे और जाति की जनगणना कराए। और मैं हरिओम सिंह कुशवाहा अपनी तरफ से, अपने सब सहयोगी संगठनों की तरफ से मैं सरकार से अपील निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे, जनगणना जरूर कराए। भाई इस देश में मवेशी की गिनती हो सकती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती हो सकती है, सबकी गिनती हो सकती है, लेकिन ओबीसी को या जाति की जनगणना को गिनती कराने में क्या आपत्ति है? ये इनकी संख्या तो मालूम होनी चाहिए कितने कितनी संख्या में ये लोग इस भारत देश में रह रहे हैं। इसको गिनती कराने में सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार से निवेदन, फिर अपील पुनः करूँगा कि सरकार इस बात को माने और गिनती कराए। नहीं है तो हम लोग सब इसी के लिए आंदोलित होने जा रहे हैं और आंदोलित होंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मैंने इस पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार खुद इसका रूप ले रही है। अभी इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए हैं, ईवीएम को सिस्टम को और जो अधिकारी कर्मचारियों को आप जरा धमका कर लोगों को वोट ना डालने दिया, लोगों को डर धमका के बूथ तक नहीं पहुंचने दिया, तमाम बूथ कैप्चरिंग करिए। तो इस बड़ा सबूत क्या होगा भ्रष्टाचार का? तो सरकार इस ओर ध्यान दे और सरकार इस ओर ध्यान देकर पुनः एक नए समाज का निर्माण तभी होगा, समाज से बुराइयों का अंत होगा। और सरकार की जिम्मेदारी है, अब ये नहीं है कि जाति की जनगणना हमें अधिकार मिला है। हमें संविधान के अनुच्छेद 340, 341, 342 में SC/ST माइनॉरिटी के लिए जो अधिकार है, हम अपने अधिकारों पर सजग रहना है, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाना है और अधिकारों के प्रति हमें इस लड़ाई को लड़ना है।
जब तक हम अपने अधिकारों को सचेत नहीं जानेंगे नहीं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको जगाने का भी काम है। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर लेकर विफल होकर आपको कोई संगत होने की आवश्यकता भी है। तो सरकार को इस मुद्दे को माननी चाहिए, नहीं मानती है, हम लोग प्रखर आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सभी को इसी बात को लेकर मैं सबसे अपील निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे सरकार तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि सरकार में हमारे गूंगे बहरे लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात को नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इस मांग को पहुँचाएँ। इसलिए नमस्कार।